मुझे रब ने बनाया किस लिए, तुम सबको सताऊं इसलिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि बेटियां तो सबकी अच्छी होती है, फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती है। फैन तो हमारे भी बहुत है, लेकिन सारे छत से लटके हुए हैं। सुनो, किसी के पास तमीज का नंबर है क्या? सब कहते हैं तमीज से बात करो। युद्ध नहीं, प्रेम करो, और अगर दोनों करने हैं तो विवाह करो। कहते हैं आदमी गलती करके ही सीखता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ आदमी, औरतें नहीं। पहले दिल की सुनो और फिर दिमाग की, और फिर वही करो जिसके लिए सब मना कर रहे हों। विदेश में तेज महिलाओं को कहते हैं सी इज वेरी टैलेंटेड। हमारे यहाँ कहते हैं कि फलाने की बहू सबको बेच खाए, ऐसी है। महंगे कपड़े ले लेने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, बड़ा तब होता है जब कपड़े छोटे हो जाते हैं। एक पजामा ही बचा था पुरुषों के पास, उसे भी प्लाजो बोलकर महिलाएं ले गई। जब भी मेहमान आए तो सोफा और टेबल के बीच की दूरी को बढ़ा दीजिए। ट्राई करके देखिए, नमकीन बिस्किट बचे रहते हैं। प्यार तो अमर ही है और अमर ही रहेगा, मरेगा तो वह जिसने किया है। बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। इस वाक्य में रो कौन रहा है? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा इसके में अंधा तू है, मैं नहीं। भारत की महिलाओं पर हमें गर्व होना चाहिए। भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, पर चुप नहीं रहेगी। कहते हैं मोहब्बत बहुत बुरी चीज है, जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो नफरत कौन सा बैंक मैनेजर बना देता है? फेसबुक का मतलब जो फेस पसंद आ गई उसे तुरंत बुक कर दो। ज्ञान तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा है, फिर भी घमंड नहीं है। खुश रहना चाहते हो तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की, और फिर वही करो जो आपकी बीवी कहती है। कहते हैं औरत के बिना घर नहीं चलता। घर ही क्यों, औरत के बिना तो फेसबुक भी नहीं चलता है। अंग्रेजी सिर्फ सीखने में मुश्किल है, पीने में तो बहुत आसान है, और अगर एक बार पी ली फिर बोलने में भी बहुत आसान है। सुहाग रात के दिन पति दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के करीब गया। उसका घूंघट उठाकर बोला, आज से हम पति पत्नी हैं। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, उनका आशीर्वाद पाना, छोटों को प्यार देना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना, घर में किसी को भी कभी कोई अपशब्द मत बोलना। तभी पत्नी उठी और दरवाजा खोलकर चिल्लाई, सब अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो मैंने कहा बना दो। फिर रुककर पूछने लगी, जी ये मोदी एक दिन में 3 देश कैसे घूम सकते हैं? मैंने कहा अगर साथ में बीवी ना हो तो आदमी एक दिन में मास्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना डी मार्ट में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद ना चाय आई ना नाश्ता। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। पत्नी, आपने कल बहुत अधिक शराब पी रखी थी। पति, नहीं, कुछ ज्यादा नहीं पी थी। पत्नी, फिर क्यों आप नल के पास बैठकर नल को बोल रहे थे, रो मत,
सब ठीक हो जाएगा। एक महाकंजूस पति अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया। पत्नी, सुनो जी, मुझे प्यास लगी है, पानी की एक बोतल ले लीजिए। पति, दही कचौड़ी खाएगी क्या? पत्नी, ए जी ऐसे मत बोलिए, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पति, बस तो उसी को पी ले, बोतल में क्या डूब के मरना है।